हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय, आपका जो मैथ का क्लासेस चल रहा था उसी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। मैथ के एग्जाम के डेट आ चुके हैं, जैसा कि एलपी का एग्जाम का डेट भी आ चुका है। मैथ का भी जो वीडियो होगा वो काफ़ी छोटा होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, रिलेवेंट क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज किया, कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट जो लगा उसको वैसा ही छोड़ा है, ताकि आप इसको वीडियो को देखिए। 20-25 मिनट का सेशन होगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखने वाला हूँ, ताकि आपका समय बच सके। आप मैक्सिमम रिवाइज कीजिए, इन चीज़ों को देखिए। कहीं अगर ये सब चीज़ आपसे नहीं बन पा रहा तो आपको सीखने का नीड है। और बना लेते हैं, वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन में बना लेते हो, डायरेक्टली आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए आज क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए ये सब क्वेश्चन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्टार्टिंग में ही स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको बना के देखिएगा। फिर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन पे आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, और जो आसान क्वेश्चन वो जल्दी निकाल सकते हैं। सेशन काफी अच्छा होगा। वीडियो कैसा लगेगा आपको लास्ट में देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रिवाइज कहाँ से अच्छे से किया जा सके। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, मैं सभी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। अगर और भी कुछ चीजें चाहिए होगा आपको, जैसे एग्जाम्स नजदीक है, जैसे आपको चाहिए होगा फॉर्मूला का एक सेशन ऐसा होगा, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से उस चीजों को कंपाइल करके लेके चला आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सब क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया टीसीएस का, टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से। केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है। ठीक है, 255 सेट है इसमें। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है, सभी क्वेश्चन इसमें है। ये बुक लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजन का, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। चैप्टर वाइज भी लेना है, इसका ही बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एनटीपीसी वाला का ही मिल जाएगा, एनटीपीसी का ही बुक आ चुका है। तो सही बुक, आप जो भी बुक आपको अच्छा लगता है, जिस चीजों से आपको प्रैक्टिस करना है, आप जाके बाय कर सकते हैं। केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा अच्छा बुक मार्केट में आया हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोला है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 46 दिया है। 8 साल पहले बड़े की उम्र छोटे की उम्र से दुगुनी थी। बड़े भाई की वर्तमान एज क्या है, आपसे पूछा गया है। देखिए, इस चीजों में जब भी एज का क्वेश्चन आएगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, एज के क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट लगता है। एज के क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट लगता है। वो कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि उनका जो एज का गैप रहता है ना, हमेशा सेम रहता है। एज का गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ इक्वल नहीं होता, एज का गैप ही हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, प्रेजेंट एज में दोनों का योग कितना है, 46 है। 8 साल पहले कितना है, बड़े भाई की उम्र छोटे भाई से दुगुना है। 8 साल पहले बड़ा भाई जो है ना, छोटा का दुगुना है, छोटा का दुगुना है बड़ा भाई 8 साल पहले। अच्छा, 8 साल पहले जब हम चलेंगे ना, अभी दोनों का सम कितना 46 है। 8 साल पहले चलेंगे तो 8 साल बड़े भाई से, 8 साल छोटे भाई से, 16 साल घट जाएगा। तो 46 में से जैसे ही 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा 8 साल पहले दोनों भाइयों का सम, दोनों भाइयों का योग। तो दोनों भाइयों का योग कितना है, अनुपात में योग है 3। 3 का मान कितना है, 30 है। मतलब 1 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 8 साल पहले बड़े भाई 20 साल का था और 8 साल पहले छोटा भाई 10 साल का था। आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट बड़ा भाई कितना है वर्तमान में, तो 8 साल पहले तो 20 साल का था, वर्तमान में कितना साल होगा, 8 साल जोड़ देंगे, 28 साल। 28 साल बड़ा भाई का एज होगा। बड़ा भाई का एज कितना है, 28 साल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी 28 साल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाइएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी मैंने एज का क्वेश्चन लिया। एज का क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए हुए थे एलपी में, तो एज का क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए। क्या दिया है, सतीश गौतम से 2 साल बड़ा है, साई से दुगना बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, सतीश है एक, क्या है, एक गौतम है और साथ में साई है। ये 3 बंदे हैं। ठीक है, साई से दुगना बड़ा गौतम है, तो साई अगर x है तो गौतम कितना है, 2x है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सतीश जो है गौतम से 2 साल बड़ा है, दुगना बड़ा नहीं है, 2 साल बड़ा है। 2 साल बढ़ा दिए, 2 साल बड़ा है। अच्छा, इन सभी का सम कितना था, इन सभी का कुल आयु कितना दिया, 27 साल दिया है। ठीक है, इन सब का सम कितना हुआ, कितना, 2 2 4 1 5, तो 5x + 2 का मान कितना है, 27 साल है।
ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, 27 में से 2 गया था 25, 25/5 कितना आया, 5 साल से। x का मान कितना है, 5 साल है। x का मान कितना है सर, आप बोलिएगा x का मान 5 साल आया। आपसे पूछा क्या गया है, गौतम का एज पूछा गया, गौतम कितना है, 2x है। गौतम कितना है, 2x है। x का मान जब 5 है तो 2x का मान 10 आ जाएगा। 10 साल कहाँ है सर, ऑप्शन डी में है 10 साल। 10 साल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम का एज कितना है, 10 साल। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी आप बना सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बना स्किप कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, इसलिए मैं प्रीमियम नहीं डालने वाला हूं, टोटल वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा में 10 लड़कों के प्रशिक्षण में औसत स्कोर कितना है, 15 है, जबकि कक्षा में 25 लोगों का औसत स्कोर कितना, 16.2 है। लड़कियों का औसत अंक क्या है, आपसे पूछा गया है। एक क्लास में गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। ठीक है, 10 लड़के हैं, 25 लोग टोटल हैं, जिसमें 10 लड़का है तो गर्ल्स कितना बटा, अगर टोटल 25 लोग हैं, अगर बॉय 10 हैं तो गर्ल्स कितना है, 15 है, 15 है। ठीक है, तब ना 25 होगा। इनका अनुपात कितना आ जाएगा सर, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हो गया नंबर ऑफ संख्या का अनुपात। ठीक है, औसत कितना कितना उन्होंने लाया है, औसत कितना कितना लाए हैं। लड़का लोग लाया है 15, बॉयज का है 15, गर्ल्स का नहीं पता, यही निकालना है। और टोटल ये लोगों ने कितना लाया है, 16.2%, 16.2 लाया है टोटल लोगों ने मिलके, औसत इतना आया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डेविएशन से इसको सॉल्व कर देंगे। डेविएशन से मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया है, वापस से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, देखिए कैसे डेविएशन से डेविएट, एक फिक्स पॉइंट को औसत को मान के डेविएट करते हैं। औसत कितना है सभी का, 16.2 है। लड़का लोग कितना लाया है, 15 लाया, कितना कम है सर, 1.2 कम है, कितने पे, 2 पे, 1.2 कम है 2 पे, तो टोटल कितना कम हुआ, -2.4 कम हुआ। तो जो गर्ल्स लोग होगी वो 2.4 ज्यादा लाई होगी, गर्ल्स, क्योंकि बॉयज लोग जब है 2.4 कम लाए हैं तो गर्ल्स लोग 2.4 ज्यादा लाई होगी। ठीक है, तो गर्ल्स का भी औसत जो होगा, गर्ल्स का औसत जो कि x का मान है, x का मान भी 16.2 होगा, लेकिन 16.2 से कितना ज्यादा होगा, प्लस 2.4 ज्यादा होगा। लेकिन ये 2.4 कितने में लोगों में बटेगा, 3 में बढ़ जाएगा, तो 3 में इसको बांट लीजिए, कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, 16.2 और 0.8 कितना हुआ, 17। तो x का मान कितना आ गया, 17। x का मान कितना आ गया, 17। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। डेविएशन से बना दिए। इसके बाद वेटेड एवरेज से बनाना तो वहां से ही बना सकते हैं, मैंने डेविएशन से बना दिया। ठीक है, और 2-3 मेथड है, जैसे बनेगा 17 आंसर इसका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगली क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 6 है। इस क्वेश्चन का लेने का मेन मकसद था कि ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये चीजों मैं आपको सिखा दूं। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 6 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना, 8 है। 3 संख्याएं कौन कौन सी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो पहली 2 संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है तो सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब ए बी को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। 7 2 9 आया, नहीं 10 होना चाहिए। 6 2 8 आया, 10 होना चाहिए। 2 ऑप्शन कट गया, 8 2 10, 7 3 10, सेट कर गया है। ठीक है, 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन कट गया। अच्छा, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना, 8 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का सम कितना होगा, 16 होगा। 8 2 16, 16 होना चाहिए। 7 8 15, ये तो नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 8 8 16 बिल्कुल सेट का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन से ही बना दिए, तो सॉल्व करने का नीड नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक साथ काम करते हैं, तो एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, हालांकि काम शुरू होने के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए और सी ने काम का शेष भाग 6 दिनों में कंप्लीट किया। 6 दिन में काम का शेष भाग कंप्लीट किया है। ठीक है, यदि बी को अकेले काम करना होता तो काम कितने टाइम में खत्म होता, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए बी सी है जो अगर काम करता तो 4 दिनों में काम समाप्त हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बी क्या काम करता है, बी आता है, कुछ दिन में काम करता है, फिर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, इसके वजह से शेष काम 6 दिन में पूरा करना पड़ा। जो बचा हुआ काम था वो टोटल 6 दिन में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बचा हुआ काम टोटल 6 दिन में हुआ है। आपसे पूछा गया है कि बी अकेले काम करता तो कितना काम वो कर चुका होता। ठीक है, इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए बी का इफिशियंसी यहां निकालना पड़ेगा। यहां पे क्या बोला है, ए बी सी टोटल काम कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। ठीक है, ए सी कितना दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ए सी शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, 12 है। और यहाँ पे ए बी सी का इफिशियंसी कितना आ गया,
3 आ गया, ए सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए सी अगर 2 है और ए बी सी कितना है, 3 है, इसका मतलब बी 1 होना चाहिए, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, ठीक है। टोटल काम हमारा 12 है, बी कहता है 1 के साथ, तो कितने दिन में समाप्त होगा, 12 डेज में। 12 डेज कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 12 डेज, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है, 12 डेज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन से। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर छात्रावास से 9 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, पहले स्पीड रखते हैं हम 20 का, उसके बाद स्पीड को हम बढ़ा देते हैं 24 का करते हैं, तो समय भी इसके अनुपात में लगेगा। समय जो है 5 से 6 हुआ, तो देखिए स्पीड है 5 से 6 हुआ, तो समय कितना होगा, 6 से 5 हो जाएगा। समय कितना है, 6 अनुपात से 5 अनुपात हो जाएगा। समय में गैप 1 का होगा, 1 का चेंज किस वजह से आया, 9 मिनट पहले पहुंचा और 8 मिनट लेट पहुंचा है, 9 + 8 17 मिनट का चेंज आया। कितना मिनट का चेंज हुआ, 17 मिनट का। 1 का मान 17 मिनट है, तो 5 का मान 17 से गुना कीजिए, मतलब 85 मिनट, 85 मिनट। 1 का मान 85 मिनट निकलेगा। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हम अगर 24 लेते हैं तो 24 के सापेक्ष में कितना समय लगेगा, 85 मिनट लगेगा, तो 85/60 घंटा के लिए चेंज कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं कैसे, 17 × 85, 12 × 60, फिर इसको काट लीजिएगा, 12 दूना 24, कितना है, 17 दूनी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। 34 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 34 किलोमीटर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, कहीं टिपिकल डेटा नहीं है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है वो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन है 204 मीटर लंबे पुल को 52 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वही ट्रेन एक बोर्ड को 18 सेकंड में चली जाती है तो ट्रेन की लंबाई क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं और टाइम लिखते हैं। अगर एक ट्रेन अपना लंबाई और पुल का लंबाई दोनों को पार करती है तभी ज्यादा समय लगता है। अपना लंबाई को हम मान लिए x, ट्रेन का खुद का लंबाई, साथ में पुल का लंबाई 204 मीटर गिवन है, टाइम कितना लगा, 52 सेकंड का समय लगा है। अगर खुद मतलब x खुद का लेंथ अगर पार करती तो कितना समय लगता, 18 सेकंड। क्यों ऐसा सर, क्योंकि ट्रेन एक बोर्ड को पार करने का मतलब ट्रेन अपने लंबाई को ही पार की है, मतलब x को पार करने में 18 सेकंड लगा है। यहाँ भी x कॉमन, यहाँ भी x कॉमन, तो चेंज क्यों आया समय में, चेंज इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे 204 ज्यादा है। क्यों 204 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कितना ज्यादा है, आपका 24 ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा है ना। 54 में से घटा लीजिए, कितना आया, यहाँ पे 4 में से 11, 34 ज्यादा है, ठीक है। 34 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 34 ज्यादा है, 34 ज्यादा है, 34 सेकंड में ज्यादा है, और स्पीड में कितना ज्यादा है, 204 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे है, हमसे यहाँ डिस्टेंस पूछा है, मतलब 18 मिनट में पूछा है, ट्रेन की लंबाई x पूछा है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, ऐसे बना सकते हैं इसको, 204 डिस्टेंस चला है 34 सेकंड में, 18 सेकंड में कितना चलेगा, यहां से बना लीजिए। पहले तो 9 का मल्टीपल आने वाला है, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का एक ही मल्टीपल है, 108। आप बना सकते हैं, नहीं तो इसको हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 17 से काटिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 6 से काट लेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 9, 12 9 108, 108 इसका सही आंसर होने वाला है, 108 किलोमीटर। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही आंसर है। मैंने इसको पहले भी बताया था आपको, आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला। डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन था, ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में भी, ठीक है। 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 32 दिया है, अमाउंट में 32 है, ब्याज कितना है, 4% है। तो आपको निवेश की गई राशि बताना। 2 साल के लिए जब भी बता, मैंने बताया था कि क्या होता है, 2 साल के लिए जब ये होता है तो क्या होता है, CI से SI के बीच का डिफरेंस क्या होता है, r²/100, ठीक है। r कितना है, 4² मतलब 0.16 निकला, 0.16। 32 जो मान है 0.16 का मान है, आपसे पूछा गया 100 का मान, 100 का मान निकाल लेंगे, 2 बार में कंप्लीट कर जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट तो 2 आने वाला, 3 है, 7 है, 2 एक ही में है, ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़िएगा बहुत जल्दी। जितना जल्दी बढ़िएगा क्वेश्चन अगला उतना जल्दी आपका वेट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
ये वाला बनाइएगा। गांगुली ने 4 बच्चों के बीच 450 उपहार बांटे हैं, उनको गिफ्ट मिला है, उनको बांटना है। पहले बच्चों को जितना मिला है उसे दुगुना मिला है दूसरे बच्चे को, 3 गुना मिला है तीसरे बच्चों को, 4 गुना मिला है चौथे बच्चे को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए बी सी डी का इफिशियंसी कितना कितना इन लोगों को मिला है। कैसे कैसे निकालेंगे सर? अगर यहाँ पे मानते हैं इनका सबका एलसीएम कितना है, 12 होगा। एलसीएम 12 होगा। ए के पास तो 1 है, 12 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई। बी के पास 2 पहले से है, 6 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। सी के पास 3 पहले से है, 4 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। डी के पास 4 पहले से है, 3 से गुना कीजिएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये इनके हिस्से में बटेगा, ऐसे हिस्से में बट जाएगा। टोटल सम कितना हुआ 10 15 10 और 15 25 ना, 25 अनुपात में ये बटेगा। ठीक है, तो 450 उपहार बटेगा 25 के भागों में, और आपसे किसका भाग पूछा है? चौथा बच्चा को। चौथा भाग का मतलब 3 का मान पूछा है, 3 का मान निकाल देते हैं। पहले काट लीजिए 18, पहले काट लेंगे 9 से, 5 से काट लिए 90 आ गया, यहाँ 25 आ गया। 18 काटे, 18 5 90, 18 3 54, 54 मिला है गिफ्ट किसको? ऑप्शन चौथे बच्चे को 54 गिफ्ट मिले हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 54 गिफ्ट। ठीक है, यहां तक बन जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग भूल गए होंगे तो एक क्वेश्चन आता है ये वाला। ट्रेलिंग शून्य का मतलब क्या होता है कि जैसे शून्य कैसे बनता है? 2 और 5 का कपल जब बनता है ना तो एक शून्य बनता है। अगर आपसे पूछा जाए 2 ठो 5 4 ठो 2 हो और 2 5 हो तो कितना शून्य बनेगा? 2 बनेगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि 5 तो 2 ही है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जितना होगा 5 2 उतना शून्य बनेगा। तो ठीक है, तो आपसे ये टर्म पूछा जाता है हमेशा, ये देगा क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन में देता है। इनका कैसे बताना है? फैक्टराइजेशन वाला तो बता नहीं सकते हैं, इनके लिए एक ट्रिक है। कैसे ट्रिक है? 5 से बनता है तो सभी संख्याओं को 5 से डिवाइड दीजिए। 76 को पहले 5 से डिवाइड देंगे तो शून्य को लिखते चलिए, कितना आएगा? पहले देंगे तो 16 5 80 आता है ना, 15 5 75, तो 15 आ गया। ठीक है, यहाँ 15 आ गया। अब क्या काम करते हैं, जो बचा 15 बचा, 15 को ही 5 से डिवाइड दीजिए, कितना आया? 3 बचेगा। तो यहाँ 15 आ गया, इससे डिवाइड किया तो 15, इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 3 आया। ठीक है, रिमाइंडर जो बचा है उसको फिर 5 से डिवाइड देंगे। कब तक डिवाइड देंगे? जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। 3 तो एक्चुअली 5 से छोटा आ गया, मतलब इतना ही बनेगा। कितना? 15 3 18, 18 शून्य बनेगा। 18 शून्य कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है 18 शून्य, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होगा। ये है डीआई का क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित दंड आलेख का अध्ययन करें, उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। क्या बोला है? 2010 और 11 के बीच 5 शाखा C1 C2 C3 C4 का पुस्तक का सेलिंग दिया हुआ है। आपसे पूछा है दोनों वर्ष में C2 और दोनों वर्ष में C4 का अनुपात क्या है? C2 कहाँ है? यहाँ पे सर। C4 कहाँ है? यहाँ पे। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा? यहीं पे जोड़ लेते हैं। अगर 5 इसको दे देंगे तो 80 बन जाएगा। 80 80 कितना होता है? 160 होता है। जी सर बिल्कुल ठीक है, 160। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको दे देंगे 100 हो जाएगा। 140 140 होता है, बिल्कुल सर 140 होता है। एक शून्य से एक शून्य काट लीजिए, 8 दूनी 16 7 दूनी 14, 8 अनुपात 7 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में है, 8 अनुपात 7। कितना आसानी से बन गया। कुछ पढ़ना था क्या डीआई में? डीआई इतना आसान है ना, डीआई में मार्क्स को मत छोड़िएगा, बहुत आसान है, जल्दी से बन जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कैसे बनाना है उन क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखिए हम चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। बोला है पहले 5 ट्रायंगुलर नंबर का माध्य क्या होगा? ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है? सबसे छोटा ट्रायंगुलर नंबर होता क्या? सबसे छोटा ट्रायंगुलर नंबर होता है 1। 1 के बाद अगला ट्रायंगुलर नंबर क्या है? इसमें 2 जोड़िए, अगला क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद क्या होगा सर? इसमें 3 जोड़िए, मतलब 6 होगा। फिर अगला क्या होगा सर? इसमें 4 जोड़िए, मतलब 10 होगा। अगला क्या होगा सर? इसमें 5 जोड़िए, वही होगा, मतलब 15 होगा। 5 ट्रायंगुलर नंबर होगा। अगला पूछा जाएगा तो 6 जोड़िएगा, फिर 7 जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, ऐसे हम सीक्वेंस में बढ़ते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब देखिए इनका सम, सबका सम माध्य पूछा है, तो इनको जोड़ते हैं, जोड़ के 5 से डिवाइड देंगे। कितना है? 6 3 10। ठीक है, 6 3 9 1 10, 10 आ गया इधर, इधर 25, 10 25 35 आ गया, टोटल 35 आ गया। संख्या कितना है? 5। माध्य कितना आ गया? 7। 7 5 35 आता है 7 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कहीं डाउट नहीं होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन संख्याओं का क्या निकालना? मोड निकालना, बहुलक निकालना है। बहुलक कैसे निकालेंगे? क्योंकि इनका माध्य दिया हुआ है। जब तक हम x नहीं निकालेंगे ना तब तक हम निकाल नहीं सकते बहुलक कितना होने वाला है, क्योंकि जो x आएगा, क्योंकि सब देखिए सब संख्या सिंगल सिंगल लिखा हुआ है, मतलब x जो है अगर रिपीटिंग डेसिमल में आया तो वही होने वाला है मोड, मतलब बहुलक। बहुलक क्या होता है? सबसे ज्यादा
ज्यादा कौन सी संख्या है। ठीक है, सब संख्या एक एक बार है तो हम बहुलक तो बता नहीं सकते हैं। जैसे ही x का मान निकलेगा तो पता चल जाएगा बहुलक क्या होने वाला है। कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, 9 1 10 4 14, यहाँ पे आ गया 14। 14 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो कितना है, 26 आया। 26 आया, और ये कितना हुआ, 15 15 30 1 31। 31 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 और 5 57 आ गया ना, 57। सही जोड़ा है मैंने, देखिएगा एक बार वापस से देख लेते हैं। 9 1 10, 9 1 10, ठीक है, 10 4 14, 14 12 कितना हुआ, 14 में 12 जोड़ेंगे 26 आ गया, 14 12 26 आ गया, 26 और 26 26 आ गया, 26 और 14 कितना हुआ, 26 14 40, 40 और 31 होगा, 40 और 31, 40 31 कितना है, 71, 71 आया। तो 71 प्लस एक्स, 71 प्लस एक्स का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है, मतलब 80 है। एक्स का मान कितना आ गया, 80 में से 71 गया तो कितना बचा, 9। एक्स का मान 9 आया, तो यहाँ पे एक 9 पहले से है, एक्स के जगह भी 9 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, 9 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 9 बहुलक हो जाएगा। 9 बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसका आंसर सी होने वाला है, बहुलक, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अब चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइप ए बी एक साथ काम करने पे एक खाली टंकी को 8 घंटे में फिल कर सकते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, खुद से बनाइएगा, बन जाता बेटर है, नहीं बनता तो देखिएगा। ए बी एक साथ काम करने पर एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि बी को 2 घंटे के बाद रोका जाता है तो टैंक को भरने में कुल 11 घंटे लगेंगे। ठीक है, बी को हम क्या, जैसे ये फिल कर देते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि बी को मत चालू कीजिए, बी को बंद रखिए। ठीक है, तो क्या होता है, टैंक को भरने में 11 घंटा लग जाता है, कुल 11 घंटा लग जाता है। ए अकेले कितना टाइम में टैंक को भर देगा, आपसे पूछा गया है। अगर बी स्टॉप नहीं होता, बी को अगर हम नहीं स्टॉप करते, इसका मतलब टैंक 8 घंटे में भर जाता, 3 घंटा हमको एक्स्ट्रा नहीं लगता। ठीक है, 3 घंटा एक्स्ट्रा नहीं लगता, 3 घंटा एक्स्ट्रा नहीं लगता। ठीक है, 3 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगा है, 3 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लगा, बनाने का बहुत टेक्निक है। ठीक है, बनाने का बहुत सा तरीका हो सकता है, बनाने का क्वेश्चन है, एक्स लेके ही बना सकते हैं, इस तरीके टेक्निक से ही बना सकते हैं, या ऐसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही बना सकते हैं। मैं कैसे बताता हूँ, देख लीजिएगा कि ए बी 2 घंटे के बाद रोक दिया जाता है। ठीक है, बी को 2 घंटे के बाद स्टॉप कर देते हैं कि बी भाई मत चलो, 2 घंटा के बाद मत चल, और टैंक को भरने में कुल 11 घंटे का समय लगा है। ठीक है, 11 घंटा का समय लगा है। ए अकेले कितना टाइम में टैंक को फिल कर देगा, आपसे पूछा गया है। तो 3 घंटा ज्यादा लगा है, 8 घंटा पहले लगता, अब 3 घंटा लग गया है। ठीक है, कितना ज्यादा लगा है, 3 घंटा ज्यादा लग गया है। तो हम बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसका ध्यान देखिएगा। पहले क्वेश्चन को नोट करके आराम से पढ़िए, उसके बाद देखिए कैसे इसको हम बनाते हैं। कहीं डाउट होगा तो आप बताइएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, उस क्वेश्चन को मैं वापस से आपको बता दूंगा ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए, ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, मे माइट भी चांसेस है कहीं आपको दिक्कत तो नहीं होने वाला होगा, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, ए बी एक साथ काम करने पे खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि बी को 2 घंटे के बाद रोक दिया जाता है, बी को 2 घंटे के बाद रोक देते हैं, मत चलो बी 2 घंटे के बाद, तो टैंक को भरने में कुल 11 घंटे लगते हैं। यहाँ पे ए सी जो है ना, कंप्लीट ए बी है, एक टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं, ए बी एक टैंक को 8 घंटे में फिल कर देते हैं। ठीक है, क्या है कि जब हम चालू हुआ टैंकी, जब टंकी चालू हुआ 2 घंटे के बाद रोक दिए, नहीं रोकते तो 8 घंटा में भर देता, मतलब ए प्लस बी का 6 घंटा का काम जो ये 6 घंटा में करते हैं, वो टोटल इनको कितना कितना समय लग गया, 11 घंटा, जिसमें 2 घंटा तो बी को बंद रहा, मतलब कौन, ए अकेले 9 घंटे में फिल किया है, ए अकेले 9 घंटे में फिल किया है। यहां तक इक्वेशन को समझे या वापस से देख लीजिए। ए प्लस बी जो है 8 घंटा में कंप्लीट टैंक को भर देता, ठीक है, लेकिन 2 घंटे के बाद बी को रोक दिया गया, मतलब कि क्या है कि ए प्लस बी का रिमेनिंग 6 घंटा का काम, जो बचा हुआ 6 घंटा का काम है, वो ए को अकेले जब किया ना तो 11 घंटा लग गया, 2 घंटे का तो बंद हुआ था, मतलब कुल 9 घंटा ज्यादा लग गया, ए 9 घंटा तक काम किया है। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी कितना है, ए कितना है, ए प्लस बी कितना है 9 है, और ए कितना है 6 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए का मान अगर 6 है तो बी का मान 3 होगा, बी का मान 3 होगा। ठीक, अभी हम यहां से टोटल निकाल देते हैं। ए टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 8 दिया हुआ है, तो टोटल वर्क निकाल देंगे ए प्लस बी इंटू 8। ठीक है, मतलब कि
ए प्लस बी 9 है, 9 इंटू 8 टोटल काम हो गया 72 काम, 72 काम टोटल हो गया। आपको बोला है ए कितने टाइम में फिल कर देगा, 72 का टोटल काम है, 6 से फिल करेगा तो कितना लग जाएगा, 12 छक 72, 12 घंटा में फिल कर देगा। 12 घंटा कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 12 घंटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहीं इसमें दिक्कत नहीं होने वाला होगा, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा सर यहाँ पे दिक्कत आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचेगा। देखिए 20 से 22 मिनट का वीडियो बना, अच्छा क्वेश्चन सभी से, मतलब जितना भी क्वेश्चन आप मैंने कंपाइल किया है, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।